कौम बनी इसराइल ने कहा हम हुकूमत इलाही तश्कील देंगे, उसी वजह से खुदा ने इम्तिहान लिया। सबसे पहली आजमाइश जिसमें खुदा मुब्तला करता है मुआशी इम्तिहान है। दूसरा इम्तिहान कौन सा है? जहाद। खुदा के लिए भूख बर्दाश्त की है तो क्या आप तैयार हो गए खुदा की राह में जंग लड़ो? खुदा की राह में जंग लड़ो। कौम मूसा सरजमीन मुकद्दस पर पहुंच गई, उसकी दीवारें देखी, कहने लगे चलो ए मूसा चलें। मूसा बोले कोई मुश्किल नहीं है, चलो चले। लेकिन खुदा ने एक हुक्म जारी किया है, कहने लगे मूसा अब क्या ड्रामा करने लगे हो? बोले कोई ड्रामा नहीं है। खुदा ने कहा उस सरजमीन पर एक जालिम कौम रहती है, पहले तुम उन्हें वहां से निकालो फिर दाखिल हो जाओ। इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाई है, और अपने दीन से पलट मत जाना। अगर पलट जाओगे तो खसारा उठाने वालों में हो जाओगे। क्या कहा गया? तुम सरजमीन मुकद्दस पर पहुंच गए हो, अब अगर इसमें दाखिल नहीं हुए तो तुम खसारा उठाओगे। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, मैं और तुम किस समझ जा रहे हैं? ज़माने मुकद्दस की तरफ। अगर हम इसे हासिल न कर पाए तो खसारा उठाएंगे। आपको कुरान की आयत पढ़कर सुनाता हूँ, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। हमारे इमाम का क्या नाम है? साहिब ज़मान। यही आयत तुम्हारे लिए ज़माने की तौसीफ में नाजिल हुई है। कह रहे हैं लो ये ज़माना तुम्हारे लिए है, तुम मर्द और औरत इस ज़माने के मालिक हो, अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। कौम कहने लगी नहीं मूसा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पहले भी तुमने हमसे मन्नो सलवा ले लिया, हम मुसीबत में मुब्तला हो गए, हम तुम्हारे हमराह हैं, हम जाकर ये जमीन आजाद करवाएंगे। ये कौम फिरऔन से ज्यादा ताकतवर तो नहीं होगी ना? हज़रत मूसा ने 10 अफराद को जासूसी के लिए भेजा ताकि इस कौम के दाखिली मालूमात हासिल करें। जनाब ये लोग गए, उन्होंने कौम मालगा को देखा, पहलवानों जैसी कदो कामत, 2-2 मीटर का कद। जासूस वापस आकर अपने घरों में गए, अपनी बेगमों के पास जहाँ भी 4 अफराद इकट्ठे थे वहाँ गए, बताने लगे बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया, अब कहीं बता ना देना, किसी को पता ना चले कि मैंने तुम्हें बताया। बहुत बेइज्जती की बात है क्योंकि मूसा ने कहा था कि किसी को ना बताना। लोगों ने पूछा ऐसा क्या हो गया है? पहले तो सफर में कैसी मुसीबत में डाला, फिर खाना भी ले लिया, और अब ये जंग के हालात देखो। उस सरजमीन में बदमाश रहते थे, ऐसी तलवारें हैं उनके पास, देखो तो लग पता जाए। जनाब इन लोगों ने अपने ही खिलाफ इस तरह का नफ्सियाती ऑपरेशन किया, बंदा क्या कहे। सब खौफ के मारे लरजने लगे। मूसा ने कहा घबराओ नहीं, चलो चलो चलते हैं। बोले नहीं मूसा तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है आखिर? मूसा क्यों हमें मरवाना चाहते हो? मूसा बोले ये फजूल की बातें क्या हैं? चलो चलें, खुदा ने इस सरजमीन का तुमसे वादा किया है, चलो चलें, तुम्हें खुद से अपने हाथों से हासिल करना है। अगर सारे काम खुदा नहीं करने हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? बोले सोचना भी मत, हम शर्मिंदा है मूसा। इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, वहाँ पर एक सितमगर कौम मौजूद है। व इन्ना, उसके बाद कहा लन नदखुलहा, हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यखरुजू मिन्हा, जब तक वो वहाँ पर हैं। अगर वो निकल जाएं फ़इन्ना यखरुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून। मेरे अल्फाज में हजरत मूसा ने पलट कर क्या कहा होगा? इस तरह तो हर ऐरा गैरा वहाँ जा सकता है। फिर तुम किस काम के हो? क्या कहूँ मैं तुम लोगों को? चलो चलेंगे, फिरऔन से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। फज़हब अंता व रब्बुक, तुम और तुम्हारा रब, तुम लोग जाओ और सब देखो कि उनके सर पर क्या अजाब नाजिल हुआ। मूसा ने कहा परवरदिगार मेरा इख्तियार सिर्फ खुद पर और मेरे भाई पर है। खुदा की लाडली कौम के खुदा जिसके नखरे उठा रहा था क्या बन गई? कौम फासिक। कौन इन्हें फासिक कह रहा है? वली, मासूम। मूसा पलट गए और परवरदिगार से कहा खुदा मेरे और इस कौम के दरमियान जुदाई डाल दो। जब उस आजमाइश में पूरा ना उतरो तो पहली सजा जो मिलती है वो क्या है? खुदा वली मासूम तुमसे ले लेता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने माह रमजान की 18वीं शब में फरमाया खुदा मुझे इस कौम से उठा ले। खुदावंद आलम ने फरमाया फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना। अब इन लोगों ने ये काम किया है तो 40 साल के लिए सरजमीन मऊद इन पर हराम कर दी गई है। यतीहून सरगर्दान हो गए, फिल अर्ज़ जमीन पर आवारा हो गए। पता है कैसे आवारा हो गए? कहने लगे अब सब छोड़ो, मूसा तो चला गया, मिस्र लौट चलते हैं। अब मिस्र वापसी के रास्ते पर चलने लगे, चलते गए, रात हुई, थक गए, वहाँ सो गए। सुबह उठे तो क्या देखते हैं? कहाँ पर हैं? वहीं पर जहाँ से सफर शुरू किया था। और वो खुदा की आखिरी सुन्नत क्या है कि खुदा दुश्मन को भी उसमें मुब्तला न करे।
सोच कर इंसान की रूह कांप जाती है। फबिमा नक्सिहिम मिसाकहुम, और इन लोगों ने अपना पैमान तोड़ डाला। उन्होंने तो खुदा से वादा किया था, कहा था हम सरजमीन मऊद पर जाना चाहते हैं। लअन्नाहुम, हमने उन पर लानत कर डाली। और जब एक कौम पर लानत हो जाती है तो क्या होता है? वजअलना कुलूबहुम कासिया, हमने उनके दिलों को पत्थर बना दिया। ये संग दिल हो गए। जब ये संग दिल हो गए तो क्या हुआ? अब ये फौरन नहीं मानेंगे कि हमसे गलती हो गई। अब खुदा तुम्हारा दुश्मन हो गया है, क्योंकि संग दिल हो गए थे। यहूदी कौम की हालत ये हो गई कि एक बैनत तुलुऐन में उन्होंने 70 पैगंबरों को ज़िबा कर डाला। खुदा की लाडली कौम खुदा के बदतरीन दुश्मन बन गए, खुदा के मुकाबले में खड़े हो गए और इब्लीस के साथी बन गए। खुदावंद आलम कुरान में इन्हें मुखातिब करता है, हिज़्ब शैतान, कि तुम लोग शैतान के साथी बन गए।